नाइन्थ क्लास। आज मैं तुम्हें ग्रामर का पहला जो चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? यानी कि हम जो बात कहते हैं, जो सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन एक गाना गा रहा है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से हिस्से हैं? मोहन क्या है, इज क्या है, सिंगिंग क्या है, ए सॉन्ग क्या है? ये सारे जो पार्ट्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि हर एक पार्ट अपनी अपनी जगह पर लगता है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि एक गिनतियाँ आपने पढ़ी होंगी, 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने पढ़ी होंगी। इनका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। अगर मैं तीन को जो है 4 के बाद ले जाऊं तो सीक्वेंस क्या होगा? क्या 4 3 होगा? क्या ये सीक्वेंस सही है? नहीं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हर भाग को अपने आधार पर अपनी अपनी निश्चित जगह पर लगाना पड़ता है। इसके वैसे हम बात करते हैं, जैसे आप हेडिंग आप ऊपर पढ़ रहे होंगे, यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर 9th क्लास इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट। ये किसका है? 9th क्लास का। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि नीचे लिखा है, कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल में आपको पूछा गया कि किस तरह से आप जो है क्लियर करिए, किन चीज़ों को क्लियर करना है। पिक आउट द सेंटेंस सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से आपको जो है पिक आउट करना है। क्या करना है? हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। ये क्या होते हैं? हेड वर्ड क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, एंड डिटरमाइनर क्या होता है? ये आपको एक सेंटेंस में से अलग अलग करने हैं। जैसे आपको जो एग्जाम्पल दिया है, स्टडी द एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। तो इसमें जो है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि आंसर में नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैन। मैन सब्जेक्ट है, यानी कि हेड वर्ड है, मुख्य कर्ता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है क्वेश्चन, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। तो आंसर में अगर हमें देखते हैं आंसर, तो लिखा है डिटरमाइनर में कि डिटरमाइनर ए, आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये ए है डिटरमाइनर। इसे देखिए, ये क्वेश्चन। अच्छा, एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल, और हेड वर्ड जो है गर्ल है। तो अब हम इन तीनों में देखना चाहेंगे कि क्या क्या है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए डिटरमाइनर क्या होता है। जैसे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 4 भाग होते हैं हमारे। पहला 4 भाग होते हैं। पहला भाग है हमारा डिटरमाइनर। इस पे जो पेन नहीं चल पा रहा है, डिटरमाइनर है। मैं इसको सही ठीक ढंग से, हाँ, डिटरमाइनर ए। क्वेश्चन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी किसी चीज़ की कोई चीज़ विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम, टेल राम। तो राम कैसा है? टेल, लंबा। ब्यूटीफुल, गर्ल। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। यानी कि हेडवर्ड नाउन की जो विशेषता को बताए उसे हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं।
तो जो उसमें जो विशेषता बताने वाला जो हेड वर्ड है वो है आपका गर्ल। इसी आधार पर हम देखें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। नीचे दिए हैं आपके सामने 10 दिए हैं। ए टैल बॉय रन्स, इसका अर्थ क्या है? एक लंबा लड़का दौड़ता है। अच्छा, दौड़ता कौन है? एक लंबा लड़का। तो लड़का कितने हैं? एक संकेत बता रहा है, यानी डिटरमाइनिस माइनर मीन्स होता है एक ऐसा जिससे पर्टिकुलर आपको ज्ञात हो जाए कि वो एक हैं, दो हैं, कुछ हैं, ज़्यादा हैं, थोड़े हैं, बड़े हैं, लंबे। चलिए, इसके बाद यानी संकेत रूप में टेल, दूसरे नंबर पर जो शब्द लिखा है TALL, टेल, टेल का मतलब है लंबा। लंबे का मतलब है एक बॉय का। बॉय कैसा है? लंबा है। लंबा का मतलब आप समझ रहे होंगे, लंबाई में लंबा है। बॉय रन मान दौड़ता है, यानी कि छोटा लड़का नहीं दौड़ता है, बल्कि किस लड़के की दौड़ने की बात कर रहे हैं? एक लंबे लड़के की दौड़ने की बात कर रहे हैं। एक काइंड्स मैन वेप्ट, एक दयालु आदमी रोया। एक दयालु आदमी रोया, यानी कि आदमी है वो कैसा है? दयालु है। कितने आदमी हैं? एक है। द ओल्ड मैन डाइड, एक बूढ़ा आदमी मर गया। देखिए, द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि द शब्द जो है एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट में से निश्चित करता आर्टिकल है। तो मैन है, ओल्ड है, और बूढ़ा ही आदमी मरा है। कौन सा आदमी मरा है? बूढ़ा आदमी मरा है। माई यंगर ब्रदर सक्सेड, माई यंगर ब्रदर माने मेरा छोटा भाई या मेरा जवान भाई। ब्रदर तो कैसा है? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताया गया यंगर, यंगर भी जवान। ब्रदर सक्सीड माने सफल हो गया, यानी कि किसी काम में लगा हुआ था, कोई एग्जाम दे रहा था, कोई एग्जाम उसने क्रैक कर लिया, तो वो ये सक्सीड हो गया, यानी सफल हो गया। द लिटिल गर्ल डांस, द लिटिल गर्ल माने, अच्छा लिटिल मिस क्या होता है? देखिए, थोड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। यह गर्ल कैसी है? लिटिल, यानी छोटी लड़की। डांस माने नाची, छोटी लड़की नाची। सम नोटेरियस बॉय वर कॉट, नोटोरियस कहते हैं शरारती। कुछ, सम माने कुछ, यानी संख्या को व्यक्त कर रहा है। सम शब्द किसको व्यक्त कर रहा है? संख्या को। आपको बताया जा रहा है कि सम माने कुछ, नोटोरियस माने शरारती तत्व, शरारती लड़के, बरकॉट माने पकड़े गए। ए ब्लैक क्रो, एक काला कौआ, फ्लू माने उड़ गया। कौन उड़ गया? एक काला कौआ। कौए की विशेषता कैसी है? काली। वैसे बॉयज़ की कैसी थी? नोटोरियस थे। पहले वाले सेंटेंस में देखिए, नोटोरियस थे, इसका क्या अर्थ है? शरारती। चलिए, सम डिसहोनेस्ट पर्सन स्टॉल द पर्स, सम माने कुछ, डिसहोनेस्ट माने बेईमान कह लीजिए, पर्सन माने व्यक्ति, स्टॉल माने चुरा लिया, द पर्स माने पर्स, बटुआ। किन्हीं बेईमान लोगों ने, व्यक्तियों ने पर्स को चुरा लिया। सम ओल्ड लेडीज, कुछ बूढ़ी औरतें, वेंट टू द टेम्पल, वेंट माने गई, टू द टेम्पल माने मंदिर, यानी कुछ बूढ़ी औरतें मंदिर गईं। ए स्ट्रॉन्ग रेसलर वाज डिफीट, अच्छे रेसलर, बेस्टर कह रहा हूँ। ए स्ट्रॉन्ग रेसलर वाज डिफीटेड, एक मजबूत रेसलर माने जो कुश्ती लड़ता है वो हार गया। चलिए, मैं इसी के जो आपको इसमें से आपको क्या निकालना है, जैसे ऊपर है आपने कई उदाहरण पढ़े, उसमें से आपने देखा कि इनमें से आपको निकालना पड़ा केवल सब्जेक्ट के पार्ट्स। आपको ये बताने देख करके इनमें सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आपको सब्जेक्ट के जो पार्ट्स निकालने हैं वो किस कौन कौन से निकालने हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ना, थोड़ा स्क्रीन में बड़ी करता हूँ, बड़ी नहीं होगी। चलिए, हम बड़ी स्क्रीन करके दिखाते हैं आपको सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स निकालने होंगे। चलिए, मैं ब्रश ले लेता हूँ और ब्रश से बताऊँ, देखिए एक क्या है आपको बताना है, टेल क्या है,
और बॉय क्या है। ये 3 तत्व हैं। यानी कि अगर हम निकालें, एक का मैं निकाल के आपको बता दूं तीनों कौन कौन से हैं। इनमें ज़्यादातर 3 तत्व सभी में दिए गए हैं, 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। ए क्या है, मैं आपको कह सकता हूं डिटरमाइनर। ठीक, चलिए दूसरा है टेल। टेल माने लंबा। लंबा कौन है, लड़का। यानी किसकी विशेषता है, लड़के की। तो विशेषता को क्या कहते हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात को, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं। और बॉय क्या है, एडवर्ब नाउन। इसी प्रकार से आपको सारे सेंटेंसों के अंदर से, जैसे ए काइंड, मैन, ठीक है, ये आपको निकालना है। द ओल्ड मैन में से आपको तीनों ये निकालने हैं। ये कौन कौन सी है, माई यंगर ब्रदर। ये सब्जेक्ट के भाग हैं, और ये सब्जेक्ट के जो भाग दिए गए आपको अलग अलग करने हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे हैं। तो इनका आंसर आपको बनाना है और समझने का प्रयास करना है। और सारे जितने भी आपके जो मीनिंग्स आते हैं वो मेन जड़ होती है। आप जितने मीनिंग आप तैयार कर लेंगे, आपका काम उतना ही आसानी से हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये सारे सेंटेंसों को आपको यहाँ तक क्लियर करना है। सब्जेक्ट के पार्ट्स आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद आपको करके मुझे बताना है। आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है, और आप उसे जो है कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको नीचे आंसर के लिए आपको जगह दे रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ। आप उस तरीके से आपको जो है हल करने हैं। चलिए, मैं और इसको बढ़ाता हूँ, स्क्रीन को छोटा करता हूँ थोड़ी से, और आपको ऊपर का एक और भाग आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे सामने अब जो है एक टेबल फ्लैश हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। टेबल क्या है, टेबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और 10 तक हैं। डिटरमाइनर यानी कि संकेत। यानी कि संकेत में आप क्या कहेंगे, क्वालिफायर। यानी क्वालिफायर जो है एडजेक्टिव होता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद हेडवर्ड नाउन। चलिए, नंबर 1 डिटरमाइनर वाली लाइन में, ए टेल बॉय, ए काइंड मैन, द ओल्ड मैन, माई यंगर ब्रदर, द लिटिल गर्ल, some notorious boy, the black crow, some dishonest person, some old ladies, a strong rustler। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। ये पूरा चार्ट दिया, जैसे आपको 10 सेंटेंस मैंने पीछे बताए थे, उनमें से आप मिला के जब देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। इस तरह का चार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, मैं इसको और ऊपर बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक करने के लिए एक्सरसाइज आती है कि आप सबसे पहले इस भाग में किस चीज़ को सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर ये आपके आ गया तो मैं समझता हूँ कि आपका सब्जेक्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। कि सब्जेक्ट पार्ट में आपको एक रह जाएगा, जिसे आप मैं कहूँ हेडवर्ड एडजेक्टिव फ्रेज, हेडवर्ड नाउन एडजेक्टिव फ्रेज, वो रह जाएगा। चलिए, हम पहले सेंटेंस को फिलअप करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो मैंने आपको पिछले यूनिट में जो पढ़ाया था, अभी जो पढ़ा रहे थे उसी में बताया था कि पहले आता है संकेत, जिसमें क्या होते हैं ए एन दा सम लिटे वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसी की ओर विशेष संकेत करके बताते हैं ये कितने हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपको पता है, क्वालिफायर। और क्वालिफायर का अर्थ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण। जो बच्चे विशेषता किसी की व्यक्ति की, देखो विशेषता कई प्रकार की हो सकती है, मैं जानता हूँ, काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ठीक है, नाटा, ये हर चीज़ की कोई एक विशेषता होती है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, तो पेन काला है, तो आप समझ रहे, मेरे हाथ में अगर पेन सफ़ेद होता तो उस पेन की विशेषता सफ़ेद। चलिए, हम बात करते हैं पहले वाले में हम क्या भरना चाहेंगे। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे द।
नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 पर क्या आना चाहिए आपको? मैन विशेषता है या ओल्ड, यानी बूढ़ा होना विशेषता है या आदमी होना विशेषता है? तो पता चल रहा है आपको, मालूम पड़ा। हाँ, तो मैं वही भरता हूँ जो आप कह रहे हैं। नंबर 2 पर आपका आएगा ओल्ड। अरे नंबर 3 मैन। तो आपका इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को भर सकते हैं। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ के मैं देखता हूं। चलिए, ये आप भरेंगे स्वतंत्र और देखेंगे यहाँ आ गया पूरा एक्सरसाइज भर के आ गई, जो पूरी आपको दी गई थी। द ओल्ड मैन सेड, ये पूरे आंसर्स हैं। आप मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सही भरे या गलत भरे। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप इस तरह के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पहला जो भाग है डिटरमाइनर, यानी क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो मैं क्वालिफायर और हेडवर्ब नाउन को आपको पढ़ा दिया। इसके दो भाग किसके? क्वालिफायर के। इस तरह से इसमें भर के आंसर आगे अपने आंसरों से मिला सकते हैं और इसके लिए आप कुछ कमेंट्स कर सकते हैं मेरे। इसके बाद एक अगली एक्सरसाइज है जो आपको आंसर सहित मिली थी। आप इसके आंसर आपको जो है बताने हैं। चलिए, इस तरह की एक्सरसाइज आपको भर के देनी है और जिससे आपको जितनी बार आप एक्सरसाइजों का प्रयोग करेंगे, जितनी बार आप भरेंगे, उतनी बार आपको बिल्कुल सेंटेंस समझ में आने लगेंगे। बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए और समझिएगा, और फिर भी कोई गलती होती है तो आपके सर हैं, आप बता सकते हैं कि सर आप मुझे यहाँ समझा दीजिए। मैं दोबारा से इस पर आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपको समझाऊँगा। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं मान चलिए मैं अगर इसमें पहले को भर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए? तो आप समझें, यहाँ नंबर 1 सम। चलिए मैं ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ नंबर 1 सम, और नंबर 2 पर बॉयज़ तो हैं लेकिन कैसे हैं? नंबर 2 नॉटी हैं, नंबर 3 पर बॉयज़। तो हमारा आंसर क्या होगा? सम नॉटी बॉयज़ क्वारल्ड। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है सन माई यंगर। तो पहले आएगा माई। क्या आएगा? माई। उसके बाद नंबर 2 पर आपका यंगर और नंबर 3 पर आपका सन। इसी तरह से आप भर लेंगे। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे जो वीडियो हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सही भर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिसका नंबर है मेरा, आपको बता देता हूँ, 969074, और बहुत ही आसान है, सब बच्चों को वैसे स्कूल में याद है। 50, यानी 50 अंग्रेजी में कहते हो 50-50। और सब बच्चे ज़्यादातर मेरे इस नंबर को सब परिचित हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे इस नंबर से परिचित नहीं हो। इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ता हूं और ये एक्स की आंसर शीट है। जब आपको पूरे सही आंसर मिल जाएं तो मेरी जो शीट में आंसर दिए हैं वो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए, अब बात आती है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के, यानी एक सेंटेंस के दो भाग हुआ करते थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैंने एक भाग को क्लियरली आपको समझा दिया। अगले जो आपका जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इस सब प्रेडिकेट के बारे में समझाऊंगा कि प्रेडिकेट क्या है। अब सब्जेक्ट आपकी समझ में आ जाएगा, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक भाग सब्जेक्ट होता है तो दूसरा प्रेडिकेट होता है, तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी समझाते समय आपको समझ में नहीं आया
तो मैंने आपको अभी व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, और वैसे भी मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं, सर आप मुझे इस जो पर्टिकुलर आपने जो पढ़ाया ग्रामर, उसका ये वाला चैप्टर इस वाले नंबर्स का मेरी समझ में नहीं आ रहा या मीनिंग नहीं आ रहा, क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब मैं जो है वीडियो को रोकता हूँ।